अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना जाअू मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। कोई लब कोई ज़बान खामोश न रहे, सब मिल के पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। बंदा मिलने को करीबे हज़रत कादिर गया, लम्हाए बातिन में गुमने जलवाए ज़ाहिर गया। तेरी मर्जी पा गया सूरज फिरा उल्टे कदम, तेरी उंगली उठ गई माँ का कलेजा चिर गया। बढ़ चली तेरी ज़िया अंधेर आलम से घटा, खुल गया गेसू तेरा रहमत का बादल घिर गया। बंद गई तेरी हवा सावा में खाक उड़ने लगी, बढ़ चली तेरी ज़िया आतश पे पानी फिर गया। तेरी रहमत से सफ़ीयुल्लाह का बेड़ा पार था, तेरे सदक़े से नजीयुल्लाह का बजरा तिर गया। तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, मुजरन का माना यहाँ ताज़ीम है, अदब है। जब करीम आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हुई, रिवायात में ये बात मौजूद है, 3 दिन 3 रातें काबतुल्लाह मेरे मुस्तफ़ा के घर की तरफ अदबन ताज़ीमन झुका रहा है। तो आला हज़रत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमतुर रहमान ने इसकी मंजर कशी फरमाई है। आका तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थरथरा कर गिर गया। जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम की आमद हुई, विलादत मुस्तफ़ा हुई, तो काबतुल्लाह में जितने बुत रखे गए थे, जिनकी लोग जो बातिल अकीदे वाले लोग थे, मुशरिक थे, काफिर थे, वो बुतों की पूजा करते थे। और मेरे नबी अलैहिस्सलाम तो बुतों को मिटाने के लिए आए थे, अल्लाह की वहदानियत लोगों को समझाने के लिए आए थे। आका करीम अलैहिस्सलाम की आमद जो है मारिफत इलाही, अल्लाह की मारिफत देने के लिए थी। जब मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हुई, अल्लाह ने इस कदर मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को रोब दबदबा अता फरमाया कि विलादत मुस्तफ़ा पर 360 बुत जो काबतुल्लाह में रखे गए थे, मेरे मुस्तफ़ा की आमद की ताब न लाते हुए वो तमाम औंधे मुंह ज़मीन पर गिर पड़े। तो आला हज़रत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमतुर रहमान ने इसकी मंजर कशी फरमाई है। आका तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी, हैबत रोब को कहा जाता है, दबदबे को कहा जाता है। अल्लाह ने इस कदर मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को रोब और दबदबा अता फरमाया। दुश्मन 3 दिन की मुसाफत पे हुजूर से दूर होता था, कई मील की मुसाफत पर होता था, मेरे मुस्तफ़ा का रोब उसके ऊपर पहले तारी हो जाता था। इस कदर अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को रोब दबदबा अता फरमाया है। तो आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत
इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमतुर रहमान इसकी मंजर कशी फरमा रहे हैं। आका तेरी आमद थी कि बैतुल्ला मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा कर गिर गया। मोमिन उनका क्या हुआ, अल्लाह उसका हो गया। काफिर उनसे क्या फिरा, अल्लाह ही से फिर गया। वो कि उस दर का हुआ, खल के खुदा उसकी हुई। जो मेरे नबी का है ना, अभी हाफिज अब्दुल्ला साहब खिताब फरमा रहे थे, कुल इन कुन तुम तो हिब्बून अल्लाह। अल्लाह ने फरमा हबीब आप ऐलान कर दें, ए लोगो अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो ना, तो रब की मोहब्बत का अगर दावा करते हो, दावेदार हो, तो दावा के लिए दलील का होना जरूरी है। और रब की मोहब्बत की दलील क्या है? वो मोहब्बत मुस्तफ़ा है। जिसके दिल में मेरे नबी की मोहब्बत नहीं, वो रब का कभी मुहिब अल्लाह का महबूब नहीं हो सकता। रब का मुहिब, रब का महबूब वो ही है जिसके दिल में इश्क मुस्तफ़ा मौजूद है। इसलिए आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं, मोमिन उनका क्या हुआ, अल्लाह उसका हो गया। काफिर उनसे क्या फिरा, अल्लाह ही से फिर गया। वो कि उस दर का हुआ, खल के खुदा उसकी हुई। वो कि उस दर से फिरा, अल्लाह उससे फिर गया। मुझको दीवाना बताते हो, मैं वो होशियार हूं, पांव जब तोहफे हरम में थक गए, सर फिर गया। रहमतुल लिल आलमीन आफत में हूं, कैसी करूं मेरे मौला, मैं तो इस दिल से बला में घिर गया। मैं तेरे हाथों के सदके कैसी कंकरियां थी वो, जिनसे इतने काफिरों का दफातन मुंह फिर गया। क्यों जनाबे बू हुरैरा था वो कैसा जामे शीर, क्यों जनाबे बू हुरैरा था वो कैसा जामे शीर, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। वासिता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे। आज मेरा टॉपिक, आज मेरा मजमून जो है, जिस पर मैंने गुफ्तगू करनी है, वो है इसाले सवाब। जब बंदा फौत होता है, मरने के बाद उसके लिए इसाले सवाब किया जाता है, या तो सदका व खैरात की सूरत में, या कुरान पढ़कर, या नमाजें पढ़कर, या नवाफिल पढ़कर, या उम्रा अदा करके, या हज अदा करके उसके लिए इसाले सवाब किया जाता है। उसकी औलाद नेक हो तो वो नेक औलाद माँ बाप के लिए हमेशा इसाले सवाब बन जाती है। अल्लाह करे औलाद नेक हो। वो कहते ना, नेक हो चाहे एक हो, अगर नेक नहीं तो 10 12 15 20 भी हो तो उनका फायदा नहीं। वो तो बंदे का नाम जो है रोशन करने की बजाय बदनाम कर देंगे। बुरा आदमी बाप का नाम बदनाम करता है, नेक आदमी बाप का नाम रोशन कर देता है। जब वो मुसल्ला इमामत पे खड़ा होता है, कुरान खूबसूरत अंदाज में पढ़ता है, समाअत करने वाला कहता है वाह वाह ये किस बाप का बेटा है, आज कुरान कितना हसीन पढ़ रहा है। ये किस माँ का बेटा है, कुरान कितना हसीन पढ़ रहा है। ये गुफ्तगू किस प्यार से कर रहा है, किस खूबसूरत अंदाज से कर रहा है। तो फिर माँ बाप का नाम जो है रोशन होता है, ईया होता है। माँ बाप का नाम जो है मुनव्वर हो जाता है। माँ बाप का नाम जो है चमक पा जाता है, तनवीर वाला हो जाता है, रोशनी वाला हो जाता है। अरे इसलिए तो कहते हैं नेक हो चाहे एक हो, ज्यादा हो जाए तो उनका फायदा नहीं, अगर बद हो तो चाहे सैकड़ों भी हो जाए उनका फायदा नहीं है। तो आज मैंने इसी टॉपिक पे, इसाले सवाब पे गुफ्तगू करनी है। वासिता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे। इसाले सवाब भी मुसलमान के लिए किया जाता है, सुन्नी के लिए किया जाता है, बाकी किसी के लिए इसाले सवाब भी नहीं। क्योंकि जिसका खातिमा ईमान पे होगा, इसाले सवाब भी उसी के लिए होगा। जिसका ईमान पे खातिमा नहीं होगा, जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं होगा, उसके लिए इसाले सवाब भी नहीं है। सुनियो तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हो, मुबारकबाद के हकदार हो। तुम्हारा जीना भी
बेमिसलो बेमिसाल है, तुम्हारा मरना भी बेमिसलो बेमिसाल है। जुमला बोलते हैं ना, जिए तो शान से, मरे तो ईमान पे। आय हाय हाय, बंदा जिए तो शान के साथ। अरे जिस तरह सुन्नी जीता है, जिस तरह सुन्नी जिंदगी गुजारता है, किसी की ऐसी जिंदगी नहीं है, क्योंकि बाकियों के अकायद में गड़बड़ है। अपना अकीदा कोई भी खुल के बयान नहीं कर सकता, उसमें मिलावट है, खोट है। जिनका अकीदा सच्चा सुच्चा है वो अहले सुन्नत व जमात है। अरे बाकी को देखें, कोई नबी अलैहिस्सलाम का गुस्ताख नजर आएगा, कोई सहाबा का गुस्ताख नजर आएगा, कोई अहले बैत तहार का गुस्ताख नजर आएगा, कोई अज़वाजे मुतहरात रदियल्लाहु ताला अन्हुन्ना का गुस्ताख नजर आएगा। एक सुन्नी है जो किसी का गुस्ताख नहीं, सबका वफादार नजर आएगा। आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत रहमतुर रहमान फरमाते हैं, वासिता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे, यूं न फरमाए तेरे शाहिद के वो फाजिर गया। जब तेरा नमाज जनाजा उठ रहा हो, जनाजे पर फैसला भी करते हैं, तो पता चलता है नमाज जनाजा से आती हैं आवाजें, ये नमाज जनाजा फासिको फाजिर का नहीं है, ये नमाज जनाजा आशिके रसूल का नमाज जनाजा है। वासिता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे, यूं न फरमाए तेरे शाहिद के वो फाजिर गया। मैंने ये जनाजा खुद भी पढ़ा। ताजदारे हाफिजाबाद सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपका जब जनाजा मैयत को लाया जा रहा था, हर गली से, हर मकान से फूलों की बरसात हो रही थी, हर आंख अश्कबार थी, हर बंदा आंसू बहा रहा था। मजा तो तब है जब तेरा जनाजा उठ जाए, घर वालों का तो हक है, वो तो आंसू बहाने ही बहाने हैं उन्होंने। अरे तेरे जाने के गम में सारा शहर रंजीदा हो जाए, सारा मुल्क रंजीदा हो जाए, फिर मजा है। इसी तरह बाबा जी खादिम हुसैन रजवी साहब का जब जनाजा लाहौर से दाता अली हुजवेरी की गलियों से बाजारों से चलता हुआ आ रहा था, और जबान से ये कलेमात जारी थे, ये आशिके रसूल का जनाजा आ रहा है। वासिता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे, यूं न फरमाए तेरे शाहिद के वो फाजिर गया। अर्श पर धूमें मची, वो मोमिन साले मिला। नेक आदमी की रूह जब अल्लाह के अर्श के नीचे जाती है, अर्श के फरिश्ते भी खुशियां मनाते हैं। ये रूह आम रूह नहीं है, ये एक आबिद की रूह है, एक जाहिद की रूह है, एक मुत्तकी की रूह है, एक परहेजगार शख्स की रूह है, तकवे के कोहे हुमाला की रूह है, ये मस्जिद के नमाजी की रूह है, मोहम्मद अरबी के मैदान के गाजी की रूह है। वासिता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे, यूं न फरमाए तेरे शाहिद के वो फाजिर गया। अर्श पर धूमें मची, वो मोमिन साले मिला। फर्श से मातम उठे, वो तैयब ताहिर गया। फर्श पे हर आंख अश्कबारो, तैयब जा रहा है, ताहिर जा रहा है, मुहक्किक जा रहा है, आलिम जा रहा है, हाफिज जा रहा है, कारी का नमाज जनाजा है, मैदान मुस्तफा के गाजी का नमाज जनाजा है, मुजाहिद का नमाज जनाजा है, एक पक्के सुन्नी का नमाज जनाजा है, आशिके रसूल का नमाज जनाजा है। अर्श पर धूमें मची, वो मोमिन साले मिला। फर्श से मातम उठे, वो तैयब ताहिर गया। अल्लाह अल्लाह, ये उलुवे खासे अबदियत रजा, बंदा मिलने को करीबे हजरते कादिर गया। ठोकरे खाते फिरोगे, उनके दर पर पड़ रहो, काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया।
बंदा मिलने को करीबे हजरत कादिर गया, लम्हाए बातिन में गुमने जलवाए जाहिर गया। अरबाब जी इत्तिशाम, हाजरीनो नाजरीनो सामीन, उलमाए जविल एहतिशाम, वारिसाने मिंबरो मेहराब और हुफ़ाज़ किराम कुर्रा हजरात, नात खाना ने शीरी लिसां अवाम आले सुन्नत, आज की ये अजीम शान रूहानी महफिल पाक जिसको दुरूसे कुरान व हदीस से मनसूब किया गया है और इसमें मुख्तलिफ उन्वानात पे गुफ्तगू के लिए उलमाए किराम को इल्तिमास की गई। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने अपने वक़्त के अंदर रह कर गुफ्तगू जो है उन्हीं उन्वानात पे जो है की है। अल्लाह इनकी कावश को अपनी बारगाह में दर्जा कबूलियत अता फरमाए। आज हमारे स्टेज की जीनत बने हैं हज़रतुल आलाम किबला हकीम गुलाम हसन नूरानी साहिब, जीदा मजदूहू मस्जिद आज़ा के खतीब व इमाम हैं। तो अल्लाह हजरत की उम्र को बरकतों के साथ माला माल फरमाए। मेरे दाईं जाना बैठे हैं और इसी स्टेज की जीनत बने हैं नकीब महफिल। अल्लाह अकबर, कभी नकीब तो बड़े मिल जाएंगे पर रासिखुल अकीदा आले सुन्नत व जमात का सच्चा सुच्चा नकीब जो है वो तलाश करना जो है आजकल मुश्किल हो गया है। उनमें एक नाम जो है कारी गुलाम रसूल रजवी साहब का भी है। और फिर ये शर्फ कि जिस गांव का रहने वाला मैं हूं ना, उसी गांव का रहने वाला ये भी शहजादा है। अल्लाह आपको सलामती वाली जिंदगी अता फरमाए। एक काल पर हजरत ने लब्बैक कहा, ये इनका बड़ापन है, इनका वसी ज़रफ़ है कि मैंने टाइम के लिए अर्ज़ किया तो उसी वक़्त जो है हजरत ने जो है इस बात को कबूल फरमाया और आपके सामने जो है नकाबत जो है माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज में की है। और इसी स्टेज की जीनत बने हैं हज़रतुल आलाम जनाब किबला मोहम्मद यासीन अत्तारी साहिब, बड़े पुराने साथी हैं। अल्लाह इनको उम्र खिजरी अता फरमाए। यूँ समझ ले कि मेरे क्लास फेलो भी हैं, हम जमात हैं। अल्लाह इनको मजीद चेहरे के अंदर देखो खूबसूरती। खयारुकुमुल्लाज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जिनके चेहरे को देखा जाए अल्लाह याद आ जाए। तो कारी यासीन भी उन उलमा में से है कि इनके चेहरे की तरफ देखो तो रंगत नूरानियत अल्लाह की याद दिलाती है। अल्लाह इनको सलामती वाली जिंदगी अता फरमाए। और इनके साथ अल हाफिजुल कारी मोहम्मद यासीन खादिम साहिब, वो भी आज स्टेज की जीनत बने हैं। दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और इसी महफिल की जीनत बने हैं हजरतुल आलाम जनाब अलामा किबला सैयद तसव्वुर हुसैन शाह साहब, आपने उनका खिताब भी समात किया। और इसी महफिल पाक की आज जीनत बने हैं सैयद अमीर हमजा शाह साहब, उनका खिताब भी आपने समात फरमाया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मैं उनका चाचू हूँ, खिताब सारे मामलात किए हैं। अब चाहिए तो ये था कि ये मुझे समात करते, मैं इनका आज जो है ना मेहमान बन के आया हूँ। ये शेखपुरा में मेजबान है, लेकिन अब वो गायब हो गए हैं। मैंने तो अपना हक अदा किया, इनको पूरा प्रमोट किया, लेकिन यार मुझे समझ नहीं आई कि कैसे उठ के चले गए हैं। और आज की महफिल पाक की सदारत फरमा रहे हैं परवुर्दा गोशे विलायत आलिम नबील फाजिल जलील बरादर अकबर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब। अल्लाह आपको उम्र खिजरी अता फरमाए। चंद लम्हात के बाद शाह साहब आ रहे हैं, एक फौतगी पे गए, पहले सुबह हाजिरी लगवा के गए हैं। और इसी महफिल पाक की सियादत फरमा रहे हैं जनाब किबला पीर तरीक़त राबर शरीयत पीर सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब, ये भी बरादर अकबर हैं। और इसी तरह इस महफिल पाक की जो है सरपरस्ती फरमा रहे हैं पीर तरीक़त परवुर्दा गोशे विलायत पीर सैयद तनवीर हुसैन शाह साहब। आप एक कोने में बैठे हैं, ये उनका अपना अंदाज है, वो एक जो है ना फकीराना अंदाज है अपना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके इस अंदाज को अपनी बारगाह में दर्जा कबूलियत अता फरमाए। और इसी महफिल पाक की जीनत बने हैं फ़ख्र सादात साहबजादा अल हाफिजुल कारी सैयद मोहम्मद अहमद शाह साहब। माशाल्लाह किराते सबा व अशरा में अब ये दाखिल हैं, वहाँ पे
माशाल्लाह अपना बड़ा नाम पैदा कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह मेरे शहजादे को उम्र खिजरी अता फरमाए, नजर बस से अल्लाह सबको महफूज फरमाए। तो अरबाब जी एहतिशाम, आज का ये प्रोग्राम जो है मुख्तलिफ उन्वानात के हवाले से था। हर गुलेरा रंगो बुए दीगरस्त, हर फूल की अलग अलग खुशबू होती है। आप फूल जमा कर लेना, चंबेली का फूल, कली का फूल, गुलाब का फूल, सब की खुशबू एक जैसी है। बोलो तो सही यार, जिनके पास एक जैसी वो ना बोले, जो जानते हैं एक जैसी नहीं वो तो बोले ना यार। सब की खुशबू एक जैसी नहीं, अलग अलग खुशबू। इस तरह हर आलिम दीन को जब आप समात करेंगे ना तो खुशबू अलग अलग, लेकिन उसके ऊपर जो रंग है वो मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत का रंग ही नजर आएगा। उसी रंग में सारे रंगे हुए हैं, अल्लाह की मोहब्बत के रंग में सारे उलमा ये रंगे हुए हैं। तो सबको मोहब्बत मुस्तफ़ा का रंग ही नजर आएगा। तो हर फूल ने अलग अलग खुशबू बखेरनी है। मैं भी कोशिश करूंगा कि चंद बातें जो है आपके यहाँ इसाले सवाब के हवाले से गोश गुजार करूं। नमाज जनाजा के फौरन बाद दुआ करना। बाद लोग कहते नहीं जी नमाज जनाजा ही दुआ है, तो हम हदीस से और अल्लाह के कुरान से साबित करते हैं कि नमाज जनाजा भी दुआ है, लेकिन नमाज जनाजा के बाद दुआ करना मेरे मुस्तफ़ा से साबित है, अल्लाह के कुरान से साबित है, नबी अलैहिस्सलाम के फरमान से साबित है। फिर हम क्यों न कहें, लबे सादिक से जो सुखने तकरीर हो जाए, लबे सादिक से जो सुखने तकरीर हो जाए, कभी कुरान बन जाए कभी तफसीर हो जाए। फ़कत इशारे से सबकी निजात हो के रही, आका तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। कहा शब को कि दिन है तो दिन निकल आया, कहा दिन को कि शब है तो रात हो के रही। जिस तरफ जाने दो आलम के इशारे हो गए, जिस तरफ जाने दो आलम के इशारे हो गए, उस तरफ कौनैन के सारे नजारे हो। वो दहन आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत, आपका अपना अंदाज है, आपका कलाम भी कलाम लाजवाब है और बादशाह का कलाम भी बादशाह होता है। तो आला हजरत कलामों के बादशाह है, आपका कलाम भी बादशाह है। तो आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमा, आप अहले सुन्नत व जमात के अकायद की आप यारी फरमाते हुए आप लिखते हैं, वो दहन, दहन मुंह को कहा जाता है, वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा। चश्मा इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। मेरे मुस्तफा वो है जिनकी हर बात अल्लाह की वही है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। रब्बे काबा ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में फरमाया, ऐ लोगों मेरा महबूब अपनी मर्जी से नहीं, मैं रब की वही के जरिए से कलाम फरमाता है। तो फिर आला हज़रत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमतुर रहमान ने कुरान मजीद की आयत को सामने रखते हुए ये कलाम लिखा, वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा। चश्मा इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। इल्म हिकमत का अजीम चश्मा जो है वो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है। तो आला हज़रत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं, चश्मा इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मैं बात कर रहा था कि नमाज जनाजा के फौरन बाद दुआ करना, दफन करने के बाद दुआ करना। बाद लोग कहते नहीं जी बस दफन कर दीजा, दुआ की जरूरत नहीं है। मैंने कहा आओ हम दफन के बाद दुआ अल्लाह के कुरान से भी साबित करते हैं, इमामुल अंबिया के फरमान से भी साबित करते हैं। अगर कुरान से रसूलुल्लाह के फरमान से साबित नहीं दुआ करना तो फिर हम कभी दुआ नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, सूरज निकला हो तो बंदा कहे सूरज नहीं निकला, ये तो उसका किज़ब है, ये तो उसका झूठ है। सूरज निकला है तो हर बंदा जानता है सूरज निकला हुआ है, हर तरफ उजाला है, हर तरफ रोशनी है। इसी तरह नमाज जनाजा के बाद की दुआ
जिस तरह सूरज निकला ढका छुपा नहीं है, नमाज जनाजा के बाद की भी दुआ करना मेरे मुस्तफा के अमल से छुपी हुई नहीं है। ये मेरे मुस्तफा के किलो काल, मेरे मुस्तफा के अमाल, मेरे मुस्तफा के अमल से साबित है। और फिर दफन के बाद दुआ करना, दफन करने से पहले दुआ करना, ये मेरे मुस्तफा के कौलो फेल से साबित है। फिर फौत शुदा जो लोग हैं, जो फौत हो जाते हैं, मरना तो सब ने है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान ने मौत का जायका चखना है। मौत तो सबको आनी है, कोई मौत से जान आ रही नहीं है। इज़राइल अलैहिस्सलाम, जिसको मौत का फरिश्ता कहा जाता है, मौत तो इसको भी आनी है। एक दिन इज़राइल अलैहिस्सलाम को भी मौत के दरवाजे से गुजारा जाएगा। आज हमारे इस इलाके की शेखुपुरा की अजीम शख्सियत चौधरी गरीब आलम, ये बड़े आका करीम अलैहिस्सलाम के आशिक थे, इस डेरे की रौनक थे। आज उनका विशाल हुआ है। भाई मौत तो आनी है, मौत को कोई भी नहीं रोक सकता। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर मौत ने जान, हर जान ने मौत का जायका चखना है। पर मौत आए तो तब आए, आए है सारी उम्र सरकार से वफा की हो। फिर मौत आए तो लुत्फ आता है, नजारा आता है। और मोमिन के पास मौत भी तोहफा बन के आती है। मोमिन मौत से घबराता नहीं है, बल्कि मौत को सीने से लगाने के लिए पहले ही तैयार है। अरे मौत तो सबब है, मौत तो सबब है, मौत तो जरिया है, मौत तो वासिता है। मौत तो रिलेशन है, एक ताल्लुक है, नबी से मुलाकात का जरिया मौत है। इसलिए आला हज़रत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत रहमतुर रहमान ने अपनी किताबों में ये बात लिखी है। सूफिया जो हमारे असलाफ गुजरे हैं, जो हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, वो अक्सर मौत की तमन्ना करते थे। दुनिया से तंग आकर मौत की तमन्ना करना, ये तो खुदकुशी है, ऐसी जायज नहीं है कि बंदा खुद को मार ले। अरे नबी के दीदार के लिए मौत की तमन्ना करना, ये इश्क है, ये प्यार है, ये खातिमा बिल ईमान है। तो सूफिया इसलिए मौत की तमन्ना करते थे कि मौत वो जानते हैं रसूलुल्लाह के दीदार का जरिया है। मैं लाहौर से चल के आया हूँ यार, सुनो, मैं ऊंची बोल रहा हूँ, आप क्यों आस्ता बोल रहे हैं? लुत्फ नहीं यार, पानी भी मैंने यहीं पे आके दिया। घर वाले कहते कुछ खा के चले जाए, मैं कि नहीं, ये मेरा बेटा अहमद भी बेदार हुआ, कुछ नहीं खाया पिया, इधर पहुंचे हैं। तो यार हमारी आवाज बुलंद हो, आपकी कम हो, तो फिर ये इंसाफ नहीं, ये अदल नहीं। अदल करें, इंसाफ करें। जरा ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह की सदा सुनाए ना जरा। अब तत्बीक बनी है, अब बराबर का मुकाबला हो। पहले तो मुकाबला ही नहीं था ना, अब को मुकाबला हुआ है, अब लुत्फ आया है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो बात कर रहा था फौत शुदा के लिए दुआए मगफिरत करना, कब्र के पास भाई के लिए दुआ करना। आज बाद लोग कहते नहीं कि दुआ की हाजत नहीं। मैंने कहा तुमने आज किसी के लिए दुआ नहीं ना की, तो कल तुम्हारे लिए भी कोई नहीं करेगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। मर गया मरदूद, न फातिहा न दुरूद। ये तो दरवाजे सारे बंद करके गए हैं। आले सुन्नत व जमात का जीना भी बेमिसलो बेमिसाल, आले सुन्नत व जमात का मरना भी बेमिसलो बेमिसाल। जब जिंदा थे तो तब भी दुआ का दरवाजा बंद नहीं किया, बुलंद किया है। जब मरे हैं, मरने के बाद भी दुआ का दरवाजा बंद नहीं किया, बल्कि और बुलंद किया है। अब देख ले, मेरे बाबा गए हैं, वालिदा माजदा गई हैं, आले सुन्नत व जमात का अकीदा था सच्चा सुच्चा। दुआ का दरवाजा अम्मा हुजूर बंद करके नहीं गई, अब्बा हुजूर दुआ का दरवाजा जो है बंद करके नहीं गए, बल्कि सैयद मुनव्वर हुसैन शाह की सूरत में दुआ का दरवाजा बुलंद करके गए हैं। सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब की सूरत में दुआ का दरवाजा जो है बुलंद करके गए हैं। सैयद असगर अली की सूरत में दुआ का दरवाजा
बुलंद करके गए हैं। सैयद मोहम्मद अहमद शाह की सूरत में दुआ का दरवाजा बुलंद करके गए हैं। सैयद तसव्वुर हुसैन शाह के साहब की सूरत में, सैयद अमीर हमजा की सूरत में दुआ का दरवाजा खुला कुशादा करके गए हैं। मेरे बेटे भी कुरान पढ़ेंगे, मेरे पोते भी कुरान पढ़ेंगे, मेरी बेटियां भी कुरान पढ़ेंगी, मेरी पोतियां भी कुरान पढ़ेंगी। दुआ का दरवाजा जो है ना जिंदगी में बंद किया है, जब गए हैं तो रब ने भी दरवाजा बंद नहीं किया, हमेशा के लिए खोल दिया। अल्लाह अल्लाह। इसाले सवाब का हकदार सिर्फ मुसलमान ही है। कहते जी हम दुआ नहीं करते। मैंने कहा ये सोच लो तुम फिर कौन हो? इसाले सवाब तो मुसलमान के लिए ना। कहते जी हम दुआ नहीं करते, इसाले सवाब नहीं करते। तो मैंने कहा तुम्हारे लिए इसाले सवाब है भी नहीं, जिनके लिए वो करेंगे, ये तो मुसलमानों के लिए है, मुसलमान करेंगे। आज इस महफिल पाक की जो बानियान है वो मेरे बरादरान हैं। जनाब किबला सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, सैयद नूरुल मुस्तफ़ा उर्फ नूरी शाह साहब, आप हैं सैयद नूर हुसैन शाह साहब हैं, नूरुल मुर्तज़ा शाह साहब हैं। ये बिरादरान, इन्होंने आज ये सारा महफिल का मेरे साथ मिलकर एहतमाम किया है। अल्लाह इन सब के जानो माल में बरकत अता फरमाए। मेरी हमशीर गान हैं, अल्लाह इनके भी जानो माल में बरकत अता फरमाए। अरबाब इत्तिशाम बात ये कर रहा था इसाले सवाब के हवाला से। अल्लाह कुरान में फरमाता है वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, वो लोग जो बाद में आए, यकूलूना, वो ये कहते हैं रब्बना इग़फिर लना, ऐ अल्लाह तू हमें बख्श ले, वाली इख़वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, हमारे वो भाई जो हम में से ईमान के अंदर सबकत ले गए हैं, अल्लाह तू उनकी भी मगफिरत फरमा। कहते जी अल्लाह के कुरान से दुआ साबित करो। मैंने कहा कुरान पढ़ तो सही ना, जब तू कुरान पढ़ता नहीं तो तुझे फिर कुरान की समझ भी नहीं ना आएगी। कुरान की समझ तो उसे आएगी ना जो कुरान पढ़ने वाला होगा। और फिर कुरान वाले से, जो साहिब कुरान मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम है, जो उनसे मोहब्बत करने वाला होगा ना, कुरान की उसको समझ आएगी। जो मेरे नबी की मोहब्बत में डूबकर कुरान नहीं पढ़ता, उसको कुरान कुछ देगा भी नहीं। युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा, यही कुरान है। बहुत सारे लोग पढ़ के गुमराह भी हो जाते हैं और बहुत सारे इस कुरान से हिदायत पाते हैं। हिदायत कौन पाते हैं? जिनके दिलों के अंदर मेरे नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन है, जिनके दिलों का चिराग मेरे नबी की मोहब्बत से बुझ चुका है, जिनके दिलों में मेरे मुस्तफ़ा की मुनाफकत है, बुग़्ज़े रसूल है, हसद रसूल है, कीनाए रसूल है, उनको कुरान से फायदा भी नहीं होगा। कुरान से फायदा उन्हीं को होगा जिनका सीना मेरे नबी की मोहब्बत से रोशन है। अल्लाह का कुरान बता रहा है वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, जो लोग बाद में आए। जिस तरह बाप पहले है, बेटा बाद में, दादा पहले है, पोता बाद में, नाना पहले है, नवासा बाद में, मामू पहले है, भांजा बाद में, अरे लकड़ दादा पहले है, उसकी औलाद जो है, उसकी औलाद जो है, नस्ल जो है बाद में है, लकड़ नाना पहले है, औलाद बाद में है। तो ये पहले वाले पहले ईमान कबूल कर गए। तो अल्लाह के कुरान ने सारा ज़ाबिता बयान किया है, सारा तरीका बयान किया है। ये रब के कुरान ने हरगिज़ नहीं कहा बस अपने लिए दुआ करो, नहीं नहीं, फरमाया अपने लिए भी दुआ करो। जो तुम्हारे भाई ईमान में सबकत ले गए हैं, दुनिया में मौजूद हैं, तो तब भी उनके लिए दुआ करो। अगर दुनिया से चले गए हैं तो तब भी उनके लिए दुआ करो। कुरान ने दुआ का दरवाजा बंद नहीं क्यों ची कहो भाई, कुरान के ने दुआ का दरवाजा बंद कि नबी का फरमान है, फिर रसूलुल्लाह का फरमान आय हाय हाय, वो अभी सुनाने लगा हूं। तो उससे पहले कलाम आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं, अरे सारे नबी शान वाले हैं, सारे नबी अजमत वाले हैं, सारे नबी मकाम वाले हैं, सारे नबी इज्जत वाले हैं, सारे नबी जलाल वाले हैं, सारे नबी इकराम वाले हैं, सारे नबी बुलंदो बाला हैं। सारे नबियों में सबसे बढ़कर मकाम अल्लाह ने हमारे करीम आका अलैहि सलाम को अता फरमाया है।
जिस कदर अल्लाह ने मर्तबा मकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है, इस कदर मर्तबा मकाम अल्लाह ने किसी नबी रसूल को नहीं अता फरमाया। इसलिए आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमतुर रहमान आप भी मोहब्बत भरा कलम उठा के लिखते हैं, सबसे औला व आला, सबसे औला व आला, औला बमाना सबसे बेहतर, कायनात में मेरे मुस्तफ़ा से बेहतर कोई नहीं। औला बमाना सबसे अफजल, कायनात में मेरे मुस्तफ़ा से बढ़कर अफजल भी कोई नहीं है। ये आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमान ने अहले सुन्नत व जमात के अकायद की आप यारी फरमाते हुए कलाम लिखा है, हर सुन्नी पढ़े जिसके सीने में मेरे नबी की मोहब्बत है वो खामोश ना रहे, ऊंची कहे हमारा नबी, सबने कहना है। सबसे औला ओ आला, सबसे बाला ओ वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, बस में आखिर का शम्मा फरोजा हुआ, नूर अव्वल का जलवा, हमारा नबी जिसको शायां है अर्शे खुदा पर जुलूस है वो सुल्तान वाला, हमारा नबी बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया, हमारा नबी जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा, है वो जाने मसीहा। अल्लाह अल्लाह, रब ने कुरान में फरमाया वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, वो लोग जो बाद में आए वो यूं मेरी बारगाह में अर्ज परदाज होते हैं, यकूलूना काला यकूलु कौलन, इसका माना है गुफ्तगू करना, इसका माना है बात करना, डिस्कस करना, इसका माना है कलाम करना, इसका माना है गुफ्तो शुनीद करना। तो रब कुरान में फरमा रहा है कि जो बाद में आए हैं वो यूं गुफ्तगू करते हैं जिस तरह मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, आप समात कर रहे हैं, वो यूं बोलते हैं, यकूलूना काला यकूलु कौलन, वो कहते हैं रब्बना इग़फिर लना, अल्लाह तू हमें बख्श ले। एक तो ये बात भी साबित हुई, जब भी दुआ करें सबसे पहले अपने लिए दुआ करें। बाद लोग अपने आप को छोड़ के बाकी सब के लिए दुआ करते रहते। मैंने कहा ये भी तरीका नहीं मेरे नबी ने बयान फरमाया कि अपने आप को दुआ से इस्तिस्ना कर दो, मुस्तस्ना कर दो, दुआ से निकाल दो, नहीं, अपने आप को दुआ में शामिल करना है। यकूलूना रब्बना इग़फिर लना, ऐ अल्लाह हमें बख्श ले, वाली इखवानी नल्लज़ीना सबकुना बिल ईमान, और हमारे वो भाई जो ईमान में हम में से सबकत ले गए हैं, जिन्होंने पहले कलिमा पढ़ा है, अल्लाह तू उनकी भी बख्शिश फरमा। आओ कयामत तक के बदअकीदा लोगों को मेरा ये चैलेंज है, अल्लाह के कुरान से ये बात साबित कर दे, कहीं भी रब के कुरान ने ये कहा हो ना अपने लिए दुआए मगफिरत करो, ना अपने लिए इस्तिगफार करो, ना अपने भाइयों के लिए इस्तिगफार करो, नहीं नहीं, कुरान का ये तरीका ही नहीं है। कुरान ने दुआ का दरवाजा बंद नहीं किया, अल्लाह के कुरान ने दुआ का दरवाजा बुलंद किया है। बुलंद दरवाजे वालों ऊंची बोलो, ऊंची बोलो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह पे न पर्चा है न खर्चा है। अभी दो चीजें ही बंदे को डराती है, कि पर्चा, दूसरा खर्चा। खर्चा तो तुसी नहीं करना, असी सारे बरादरान ने किया है, तो हम खर्चे की लोड़ नहीं, ते पर्चे की भी नहीं जरूरत, पर्चा भी नहीं होना। सुभान अल्लाह तो कोई पर्चा नहीं, तो उची कहो हजरा सुभान अल्लाह। वो नहीं बोलेगा जिदे नाल ये मीटर लगा होया है कि सुभान अल्लाह ते बिल आ जाता है, ते जिंदे नाल ये मीटर लगा है कि सुभान अल्लाह ते जन्नत जान दा सबब है, जन्नत च दाखिल होने दा सबब है, जन्नत च दरख्त लगन दा सबब है, कामयाबी दा सबब है, कामयाबी दा जरिया है, फलाह दा जरिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा, वो तो ऊंची कहेगा सुभान अल्लाह। तो पता चला अल्लाह के कुरान से ये बात साबित हो गई। अपने लिए भी दुआए मगफिरत हमेशा, कोई कैद नहीं लगाई। ये कुरान ने नहीं कहा कि सुबह के वक्त दुआ नहीं करनी, दोपहर के वक्त दुआ नहीं करनी, शाम के वक्त दुआ नहीं करनी। अल्लाह के कुरान ने मुतलकन इसको बयान किया है। मुतलक का माना ये होता है, इसको मुकय्यद नहीं किया गया। जब तुम्हारा जी चाहता है अपने वालिदैन के लिए दुआ करो, दिन को दुआ करो, रात को दुआ करो, सुबह को दुआ करो, दोपहर को दुआ करो, शाम को दुआ करो, दिल करता है तो हर रोज दुआ करो। करते करते फिर तुम्हारा दिल चाहता है कि मैं अपने रिश्तेदारों को भी इकट्ठा करके, अहले ईमान को भी इकट्ठा करके लंगर शरीफ तैयार करके दुआ करूं, तो कुरान कहते इस तरह भी दुआ कर लो। मन्नत तो है ही नहीं,
मैंने ये बात पढ़ी है। उलमा इबादत की अक़साम लिखते हैं, उनमें से 3 सैयद मोहम्मद याकूब शाह साहब, ये मेरे मामू जान है, आप भी आज स्टेज की जीनत बने हैं, दिल के था गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं। तो उलमा लिखते हैं इबादत की अक़साम पे कि एक है बदनी इबादत, एक है माली इबादत, एक है मुरक्कब इबादत। बदनी इबादत जिसका बदन के साथ ताल्लुक हो, भाई नमाज पढ़नी हो तो क़याम करना पड़ेगा कि नहीं भाई, रुकू करना पड़ेगा, जिस्म होगा तो क़याम होगा ना भाई, जिस्म नहीं तो क़याम भी नहीं, जिस्म नहीं तो रुकू भी नहीं, जिस्म नहीं तो सजदा भी नहीं। ये बदनी इबादत है, इसके लिए बदन को सर्फ करना पड़ेगा, कुव्वत ताकत बदन की लगानी पड़ेगी, क़याम करना पड़ेगा, खड़ा होने पड़ेगा, रुकू में झुकना पड़ेगा, सजदे में सर जो है, जबीन जो है, इसको जमीन पे बिछाना पड़ेगा, अरे कादे की सूरत में जो है तुझे बैठना पड़ेगा। ये बदनी इबादत है। दूसरी उलमा लिखते माली इबादत, जिस तरह माल खर्च कर देना, जिस तरह ये सैयदा फातिमा मस्जिद हमने बनाई है तो इसके ऊपर हमने माल खर्च किया है, तो जब तक क़यामत तक जब तक ये मस्जिद आबाद रहेगी लोग नमाज पढ़ते रहेंगे। ये माली खैरात की है, माली सदका अल्लाह की राह में किया है, इसका सवाब जो है हमें मिलता रहेगा। ये माली इबादत है, ये ऐसी इबादत की है जिसका सवाब रुकने वाला नहीं है। फिर उलमा इबादत की तीसरी किस्म लिखते हैं कि एक है मुरक्कब इबादत, जिस पे बदन की कुव्वत भी लगती है, साथ साथ माल भी खर्च होता है। जिस तरह बंदे ने उम्रा करना हो तो पैसे भी जमा करवाने होते हैं, हज के लिए पैसे भी जमा करवाने होते हैं। फिर उसके बाद ये नहीं कि यहीं बैठे बैठे हज हो जाएगा, नहीं, तुझे सफर भी करना पड़ेगा, हवाई जहाज पे बैठना पड़ेगा या किसी और जरिए से मक्का तक पहुंचना पड़ेगा, मदीना तक पहुंचना पड़ेगा, बैतुल्लाह का तवाफ करना पड़ेगा, माल भी खर्च किया है, बदन की कुव्वत भी लग रही है, इसको मुरक्कब इबादत कहा जाता है। तमाम आइमा जो है इस पे मुत्तफिक है। इन तमाम इबादत का सवाब बंदा अपने माँ बाप को, रिश्तेदारों को ईसाल कर सकता है। इन तमाम इबादतों का सवाब, ईसाल सवाब अपने माँ बाप को कर सकता है। आज वो खुश नसीब लोग हैं जिनके बेटे हाफिज़ कुरान हैं, कारी कुरान हैं, आलिम दीन हैं, जिनके बेटे इस वक्त नमाजी हैं, उनका अजरो सवाब उनके माँ बाप को मिलता रहता है। अरबाब इत्तिशाम, तो ये उलमा लिखते हैं इन तमाम इबादत का सवाब जो है वो मैयतों को, मरहूमीन को, कब्र वालों को आप कर सकते हैं। आए हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अबी हुरैरा था, काला समीतु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलु इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यिति फअखलिसु लहु दुआ। इसको अबू दाऊद में भी बयान किया गया है, इब्ने माजा में भी बयान किया गया है, किताबुल जनाइस बाबुल मा जा फी दुआई फी सलाती अलल जनाज़ती, हदीस नंबर है 1497, अबू दाऊद में किताबुल जनाइस बाबु दुआ लिल मय्यिती, हदीस नंबर 3199 है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जब तुम मैयत पर, मरने वाले शख्स पर नमाज़े जनाजा पढ़ चुको, इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यिती, जब मैयत की नमाज़े जनाजा पढ़ चुको, जब काम कर चुको, तो तब की बात है। ये नमाज़े जनाजा के अंदर की बात नहीं हो रही, नमाज़े जनाजा पढ़ चुकने के बाद की बात हो रही है। इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यिती, जब तुम मैयत की नमाज़े जनाजा पढ़ चुको, फअखलिसु लहु दुआ, तो अब खालिस उसके लिए दुआए मगफिरत मांगो। तो आका करीम अलैहिस्सलाम के इस फरमान से ये बात साबित हो गई। नमाज़े जनाजा के बाद जो है, नमाज़े जनाजा के बाद मैयत के लिए दुआ करना फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। आए अरबाब इत्तिशाम, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आए हैं एक नमाज़े जनाजा की तरफ। नमाज़े जनाजा हो चुका है, नमाज़े जनाजा पढ़ा जा चुका है,
और नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा पढ़ाई है। जब ये नमाज जनाजा पढ़ी जा चुकी है, करीम आका अलैहिस्सलाम नमाज जनाजा पढ़ा के फारिग हुए हैं, तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो एक जमात के साथ आप करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए हैं। इन्होंने दोबारा नमाज जनाजा पढ़ने का इरादा किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इरशाद फरमाया, मैयत पर नमाज जनाजा का इयादा नहीं किया जाता, लेकिन मैयत के लिए दुआ करो, क्योंकि मैयत के लिए दुआ करो, इसके लिए इस्तिगफार करो। जनाजा तो दोबारा नहीं पढ़ सकते, लेकिन मैयत के लिए दोबारा दुआ तो कर सकते हैं ना। दुआ को मना नहीं किया गया। जब नमाज जनाजा मेरे मुस्तफा ने पढ़ा दी है, अब किसी और को जो है नमाज जनाजा पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है। अगर मैयत का वाली जो है वो नमाज जनाजा से रह गया है तो वो तुम्हारा नमाज जनाजा पढ़वा सकता है। सारी उम्मत के वाली तो मेरे मुस्तफा है। जब मेरे नबी ने नमाज जनाजा पढ़ा दी है तो अब इसके बाद नमाज जनाजा नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। बस इससे मालूम हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को नमाज जनाजा के बाद मैयत के लिए दुआ करने का हुक्म दिया है। हुजूर सलाम मैयत के लिए दुआ करने के लिए हुक्म फरमाते थे। इब्ने साद ने सालिमुल मुरादी से नकल किया है, वो फरमाते कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु आए इस हाल में के हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा पढ़ी जा चुकी थी। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम, अगरचे तुम इन पर मुझसे नमाज जनाजा में सबकत ले जा चुके हो, बस इनके लिए दुआ में तुम मुझसे सबकत न करो। अब उमर बिन खत्ताब के लिए दुआए मगफिरत के लिए पहले हाथ मैं बुलंद करूंगा। नमाज जनाजा हो चुकी है। अरे नबी के फेल से ये बात साबित है, मैयत के लिए नमाज जनाजा जो है बाद में नमाज जनाजा के बाद मैयत के लिए दुआ करना कौले रसूल से साबित है, फेले रसूल से साबित है, कौले उमर बिन खत्ताब से साबित है, फेले उमर बिन खत्ताब से साबित है, हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम के कौल से, इनके फेल से साबित है। उमर बिन खत्ताब के नमाज जनाजा पढ़ी जा चुकी है। अब्दुल्लाह बिन सलाम नमाज जनाजा के बाद अपने साथियों सहाबा से फरमा रहे हैं, अब तुम नमाज जनाजा में तो मुझसे सबकत ले गए हो, दुआ में सबकत ना लेना, दुआ पहले उमर बिन खत्ताब के लिए मैं करूंगा। आओ हजरत उमैर इब्ने सईद ने कहा कि मैंने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ यजीद बिन मुकफ्फफ पर नमाज पढ़ी, बस आपने 4 तकबीरें कही, फिर चले हत्ता के उनकी चारपाई के करीब हो गए मौला कायनात, और फिर मौला कायनात ने हाथ उठा दिए। नमाज जनाजा पढ़ने के बाद 4 तकबीरात जो है पढ़ी जा चुकी है, 4 तकबीरात जो है कही जा चुकी है। अब मौला कायनात ने अपने हाथों को बुलंद कर दिया है, अल्लाहुम्मा अब्दो का, अल्लाह ये तेरा बंदा वब्नो अब्दे का, और तेरे बंदे का ये बेटा नाज़ला बिकल यौमा आज तेरी बरगाह की तरफ आ रहा है, फगफिर लहू ज़म्बहू, अल्लाह तू इसके गुनाहों को बख्श दे। मौला कायनात का कौल है, मौला कायनात का फेल है। आज जो बात जो है कहते जी हम सही अकीदे पर हैं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सही अकीदे पर वो शख्स है मान अलैहि व सहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पे चलने वाला है। अब ये देख रहे नबी अलैहिस्सलाम और हुजूर के सहाबा के तरीके पे कौन चलने वाले हैं। कोई नबी अलैहिस्सलाम के गुस्ताख, कोई मेरे नबी के सहाबा के गुस्ताख, आले सुन्नत व जमात है जिन्होंने रसूलुल्लाह का दामन भी पकड़ा है, नबी के असहाब का दामन भी पकड़ा है, हुजूर की आल का दामन भी पकड़ा है। इसीलिए तो आले हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं, अहले सुन्नत का बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है और नौ है इतरत रसूलुल्लाह की। अरबब इत्तिशाम मौजू लंबा है, अगर इसके ऊपर जो है मजीद जो है दलाइल पे गुफ्तगू करूंगा तो बड़ा वक्त दरकार है। चंद बातें जो कहते हैं नमाज जनाजा के बाद जो है दुआ नहीं है, मैयत को दफन करने के बाद दुआ नहीं है,
आए समात करें, कब्र के पास अपने भाई के लिए दुआए बख्शिश करना। अन उस्मान इब्न अफ़ान, उस्मान बिन अफ़ान सहाबी रसूल हैं, तीसरे खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन है, इमामत कुबरा जिनको अल्लाह ने अता फरमाई है। ये आम इमामत की बात नहीं कर रहा, इमामत कुबरा की बात कर रहा हूँ। अल्लाह ने जिनको इमामत कुबरा दी है, तीसरे मुसलमानों का जो खलीफा है, उसका नाम अमीरुल मोमिनीन उस्मान बिन अफ़ान है, जो मेरे मुस्तफ़ा के 2 मर्तबा दामाद बने हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे आका तक किसी नबी के सहाबी को हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन के अलावा ये मकाम नसीब नहीं हुआ। किसी नबी की 2 बेटियां यके बाद दीगरे जिसके निकाह में आई हो, ये एहसास, ये मकाम, ये बुलंद दर्जा रब्बे काबा ने हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन को अता फरमाया है। उस्मान बिन अफ़ान इस हदीस के रावी फरमाते काला कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते जब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा फरागा मिन दफनिल मय्यिती, जब नबी अलैहिस्सलाम मैयत को दफन कर देते। आओ जो कहते हो नमाज जनाजा के बाद दुआ नहीं है, हमने ये बात साबित कर दी है। जो ये कहते हो बड़ी ललकार के साथ ये बातें करते हो कि मैयत को दफन करने के बाद दुआ नहीं है, आओ सियासता की रेट लगाने वालों, सियासता है, अबू दाऊद है, किताबुल जनाइज है, बाबुल इस्तिगफार है, इंदल कब्रि लिल मय्यती, हदीस नंबर 3221 है। इसके रावी हैं उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाते हैं काला कान नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा फरगा मिन दफनिल मय्यती वक़फ़ा अलैहि, नबी अलैहिस्सलाम जब मैयत को दफन कर देते, वक़फ़ा अलैहि, कब्र के पास मेरे मुस्तफ़ा खड़े हो जाते। ऊंची कहो सुभान अल्लाह, बोलो तुसी भी सुभान अल्लाह बच्चों। गल्लां बाद विच कर ले तो टाइम पूरा दिता जाएगा इंशाअल्लाह, थोड़ा वक्त भी है। अल्लाह अल्लाह। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम जब मैयत को दफन कर लेते, वक़फ़ अलैहि, वक़फ़ का माना आप जानते हैं रुकना, ठहरना, तवक्कुफ करना। मेरे नबी अलैहिस्सलाम अब कब्र के पास रुक जाते, ठहरते। फ़क़ाला इस्तग़फ़िरू लि अख़ीकुम, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम हुक्म जारी फरमाते, ए मेरे असहाब इस्तग़फ़िरू लि अख़ीकुम, अपने भाई के लिए इस्तिग़फ़ार करो। नबे सादिक से जो सुखने तकरीर हो जाए, कभी कुरान बन जाए, कभी तफसीर हो जाए, फिर क्यों न कहें सबसे औला ओ आला। मेरे नबी की बात है, सबसे बाला ओ वाला। मेरे नबी फरमा रहे हैं सबसे बाला ओ वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा है वो तहन जिसकी हर बात वही है खुदा, चश्मा इल्म हिकमत पे लाखों सलाम, वो ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अब इस बंदे को पढ़ाओ ये हदीस, अबू दाऊद में ये हदीस पाक मौजूद है, सियासता किताब का नाम है, और इस साले सवाब इस किताब का नाम है जिसमें ये हदीस पाक दर्ज की गई है और अबू दाऊद के हवाला से दर्ज की गई है। जो अकल का अंधा है उसको लाओ इधर आओ। मैयत को दफन करने के बाद दुआ के मुनकिरो आओ, नबी अलैहिस्सलाम के कौलो फेल से साबित है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम सहाबा को फरमाते हैं सहाबा रुक जाओ, मेरे नबी खुद भी रुके हैं। फ़क़ाला इस्तग़फ़िरू लि अख़ीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो। वसलू लहु बित्तस्बीती फ़इन्नहु अलआन युसअलू, इसके लिए अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करो, सवाल करो। इसके ऊपर जो है सवालात होने हैं, साबित कदम अल्लाह इसको रखे, सवालात के सही सही जवाब दे सके, इसके लिए साबित कदम के लिए तुम दुआ करो। ऐ सहाबा खड़े हो जाओ, मेरे मुस्तफ़ा खुद भी दुआ फरमाते, नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा पीछे पीछे आमीन कहते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फेले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित है, कौले सहाबा से ये बात साबित है, फेले सहाबा से ये बात साबित है। आओ हजरात गिरामी, फिर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल मय्यितु फिल कब्री इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विसी यंतज़िरु दावतन, जब कोई शख्स को तुम दफन कर दो ना, तो मैयत को दफन करने के बाद उसके लिए दुआ करो, तो मैयत जो है डूबने वाले फरियादी की तरह है,
डूबने वाले को तिनके के सहारे की भी जरूरत होती है। अरे इसी तरह कब्र में जो मैयत है वो तुम्हारी दुआ का इंतजार कर रही है। तुम्हारी दुआ के साथ उसको जो है इस बात मिलना है, तुम्हारी दुआ के साथ उसको तकवीयत मिलनी है, तुम्हारी दुआ के साथ उसको इस्तेहकाम मिलना है, तुम्हारी दुआ के साथ उसको कब्र के अंदर बुलंदी मिलनी है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया डूबने वाले फरियादी की तरह है, उसके लिए दुआ करो। फैजा लाहिकतहु, हुजूर ने फरमाया लाहिकहु मिन अबिन, जब उसका बाप अपने बेटे के लिए दुआ करता है ना मगफिरत की, औ उम्मिन, या माँ अपने बेटे के लिए दुआएं मगफिरत करती है, औ अखिन, या भाई अपने भाई के लिए दुआएं मगफिरत करता है, औ सदीक, या दोस्त अहबाब जो मोमिनीन हैं वो दुआ करते हैं। फैजा लाहिकतहु, जब ये दुआ कब्र में पहुंचती है ना मैयत को, काना अहब्बा इलैहि मिनद दुनिया व मा फीहा, जो कुछ दुनिया के अंदर है पूरी कायनात में, इससे भी ज्यादा उस बंदे को खुशी महसूस होती है जिसके लिए उसकी औलाद दुआए मगफिरत करती है, जिसके लिए जिसका भाई, जिसके लिए जिसका बाप, जिसके लिए जिसका माँ दुआ करती है, जिसके लिए जिसके दोस्त दुआ करते हैं। तो कब्र के अंदर, कब्र में माँ बाप को इतनी खुशी होती है, अगर पूरी दुनिया की बादशाही किसी बंदे को दी जाए वो इस कदर खुश नहीं होगा जिस कदर कब्र वाला उस वक्त खुश होता है जब उसके लिए दुआएं मगफिरत की जाती है। वइन्नल्लाह ताला लियुदखिला अला अहलिल कुबूरी, लियुदखिला अला अहलिल कुबूरी मिन दुआई अहलिल अर्द अमसाल अल जिबाल। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पहाड़ों के बराबर, पहाड़ों की मिसल जिंदा लोगों की दुआएं कब्र वालों को पहुंचती हैं। व इन्ना हदियतल अहयाइ इलल अमवाति इस्तिगफारु लहुम, और जिंदा लोगों का बेहतरीन मैयत के लिए तोहफा जो है मरने वाले के लिए वो दुआएं मगफिरत करना है। आओ आज के बाद वादा करो इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के लिए हमेशा दुआएं मगफिरत करते रहेंगे, इस्तिगफार करते रहेंगे, अपने भाइयों के लिए इस्तिगफार करते रहेंगे। अल्लाह अल्लाह। आओ आखिरी हदीस पाक जो है इसकी तरफ आ रहा हूँ, वक़्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, शम्मा रिसालत के परवानों, अगर मुझे तो कहो तो शाम तक भी खिताब करता रहे तो मैं करता रहूंगा, लेकिन आखिरी कलिमात की तरफ आ रहा हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा, जब कोई शख्स जो है बेटा अपने बाप के लिए दुआए मगफिरत करता है, अल्लाहु अकबर कबीरा। वकाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नर रजुला ला तुरफाउ दराजातु फिल जन्नति, जन्नत के अंदर एक बंदे का दर्जा जो है बुलंद होता है, जन्नत के अंदर बंदे का एक मकाम बुलंद होता है। अब आप जानते हैं जो जो नमाजें पढ़ी, जो अमाल किए, सबको पता है। तो इन अमाल को जब बंदा इनके बेस पे जन्नत में मकाम मिल गया अपने अमाल के मुताबिक, अब जब इससे भी मकाम बढ़ा ना, फिर सोच आती है ये मकाम कैसे, ये रैंक कैसे बढ़ गया। मेरा जो मकाम था वो तो मुझे मिल गया, अब इससे ऊपर जो मकाम जा रहा है, मिसाल के तौर पे एक आदमी के पास 10 लाख है, अगर 15 लाख हो गया, 20 लाख हो गया, सोचना होगा ये कैसे आ गया है, ये कैसे इजाफा हो गया है। या तो चोरी के जरिए हुआ है, या फिर जो है बदगुमानी की वजह से, या किसी जरिए से, या फिर इनाम की सूरत में। अगर इनाम की सूरत में है फिर तो कबूल ही कबूल है, चोरी वाला निजाम हमें कबूल नहीं है। अब जब ये दर्जा जन्नत में बुलंद होगा, लतुरफा दराजातु फिल जन्ना फयकूलु अन्ना हाजा, तो वो बंदा जन्नत में पुकार उठेगा। मेरी उलमा से इस बात पे डिस्कस हुई कि हजरत ये जन्नत की बात हो रही है, ये तो अभी कब्र की बात है, तो ये कैसे मेरी समझ में बात नहीं आ रही। फिर वो कहने लगे हजरत इस तरह बात है, हुजूर ने फरमाया ना कब्र में जब बंदा दाखिल होगा उस पे कब्र के सवालात होंगे, मन रब्बु का, मा दीनों का, मा कुन्ता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल। जब वो सवालात में कामयाब हो जाएगा ना तो फिर आएगी आवाज, मेरे बंदे ने हक कहा है, सच कहा है, फफ़रिशूहु मिनल जन्ना, इसके लिए जन्नत का बिस्तर लगा दो। जन्नत का बिस्तर तो कब्र में आ गया है ना, जन्नत का बिस्तर लगा दो। वालबिसूहु बिल जन्नत, जन्नत का लिबास भी इसको पहना दो, जन्नत का लिबास भी कब्र में मिल गया।
वफ्तहु लहू बाबन इलल जन्ना, जन्नत का एक दरवाजा भी इसकी कब्र की तरफ खोल दिया जाए। अब वो दरवाजे से देख रहा है मेरा जन्नत में मकाम क्या है, मर्तबा क्या है। जब मकाम मर्तबा बढ़ता है फयकूलु अन्ना हाज़ा, तो बंदा सवाल करता है अल्लाह ये मेरा मर्तबा कैसे बढ़ा है, ये मेरा मकाम कैसे बढ़ा है। फयुकालु बिइस्तिगफारी वलदिका लका, आती है आवाज, रब फरमाता है बंदे तेरा मकाम इसलिए बड़ा है कि आज तेरे बेटे ने तेरे लिए दुआए इस्तिगफार की है। तो जिन्होंने दुआ का दरवाजा ही बंद कर लिया है उनके लिए तो बेटे कोई भी दुआ नहीं करेंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत व जमात का अकीदा सलामती वाला है। ये नहीं कि गर्मियों में कुछ और हो, सर्दियों में कुछ और हो, डॉलर देकर बदल जाए, रियाल देकर बदल जाए, तुम्मे देकर बदल जाए, ऐसा अकीदा नहीं है। अहले सुन्नत व जमात का अकीदा अल्लाह के कुरान वाला है या इमामुल अंबिया के फरमान वाला है। ये किसी को देखकर बदलता नहीं, इसमें तगय्युर तबद्दुल नहीं, हमेशा वैसा ही रहता है। तो अल्लाह के कुरान से नबी के फरमान से साबित है कि बंदों के दर्जात औलाद के पढ़ने की वजह से बुलंद होते हैं, मोमिनीन के पढ़ने की वजह से बुलंद होते हैं। जब एक बेटा अपने बाप के लिए दुआए मगफिरत करता है तो बाप का दर्जा बुलंद हो जाता है। तो फिर वो बंदा सवाल करता है फयकूलु अन्ना हाज़ा, अल्लाह में ये मेरा दर्जा कैसे बुलंद हुआ है। तो रब फरमाता फयुकालु बिइस्तिगफारी वलदिका लका, तेरे बेटे ने तेरे लिए पढ़ के बख्शा है इसलिए तेरा आज जन्नत में दर्जा बुलंद कर दिया गया है। आज मेरा मौजू था इसाले सवाब। मैंने जो चीदा चीदा गुफ्तगू इस पे की है अल्लाह पाक इसको अपनी बारगाह में दर्जाए कबूलियत अता फरमाए। मेरे लिए और आप तमाम अहबाब के लिए अल्लाह पाक इस महफिल पाक को ज़रियाए निजात व बख्शिश बनाए। ये बात बता दूं, वालिदा माजिदा का ये सालाना ख़त्म पाक था। सारे भाइयों ने अपने अपने घर में ख़त्म दिलाया, लेकिन फिर भी तसल्ली ना हुई। कहा यार एक बड़ा प्रोग्राम भी होना चाहिए, तो ये जल्दी से तश्कील दिया। सब ने ख़त्म तो घरों में दिला लिया, इकट्ठे मिल के भी ख़त्म दिला ले। तो ये अल्लाह ने आज इस मंजिल पे हमें पहुँचाया है। जो मंजिल हमारी थी, वो मकाम जो हमने देखा था, अल्लाह ने उस पर पहुँचाया है। ये महफिल पाक जो है इनेकाद पजीर हुई है। अल्लाह पाक इसको अपनी बारगाह में दर्जा कबूलियत अता फरमाए। मेरे वालिदैन के लिए, मेरे ख़ानदान के लिए अल्लाह इसको ज़रिया निजात व बख्शिश बनाए। और आप तमाम अहबाब के वालिदैन के लिए, आप तमाम अहबाब, तमाम मोमिनीन के लिए अल्लाह इसको ज़रिया निजात व बख्शिश बनाए। आखिर में फिर तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। किबला कारी गुलाम रसूल रजवी साहब, आप शेखपुरा से, जामके से, सरजमीन से तशरीफ़ लाए हैं। आपको दिल के था गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। किबला सैयद मोहम्मद याकूब शाह साहब, मेरे मामू जान हैं, आपको भी दिल के था गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और किबला सैयद मुज़म्मिल हुसैन शाह साहब बरादर अकबर हैं, आप भी तशरीफ़ फरमा हुए हैं, आपको भी दिल के था गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह पाक सब का मिल बैठना, महफिल को सजाना, अपनी बारगाह में दर्जा